हेलो एवरीवन गाइस मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा टेंस हो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कि भैया हमारा जो लैंग्वेज का स्टडी कुछ भी नहीं हो रहा है। मैथ साइंस एसएसटी हमारा लगभग थोड़ा थोड़ा तो भी उसका हो चुका है, लेकिन लैंग्वेज में जो हमारे 80 मार्क्स का थियरी पेपर होता है उसको किस प्रकार से हमको लिखना है, एट द सेम वे प्रेजेंटेशन किस प्रकार से करना है, कौन से क्वेश्चन को कितना समय हमको देना है और एट द सेम वे कौन से टॉपिक्स हमारे क्लियर चाहिए जिससे कि हम आराम से 65 मार्क्स हम गेन कर सके आउट ऑफ 80, मतलब कि 80 में से लगभग 65 तो भी मार्क्स हमारे कंफर्म हो। भैया ऐसी कोई स्ट्रेटजी बता दो जिससे कि हम उसको फॉलो करके 8-10 दिन के अंदर इंग्लिश जैसे लैंग्वेज सब्जेक्ट में हम महारत हासिल कर ले। स्टूडेंट्स, तो यही है वो वीडियो जो कि आपको महारत हासिल करने में मदद करेगा। लेकिन ध्यान में रखना है, अगर आपको कोई चीज हासिल करनी है तो उसके लिए आपको प्राइस पे करनी होती है। मतलब कि कुछ पैसे वैसे नहीं मांग रहा हूं मैं, मतलब कि आपको उसके लिए समय देना पड़ता है। तो मैं यही चीज कहूंगा, आज जो मैंने स्ट्रेटजी आपको मैं देने जा रहा हूं वो एक बुक पे आपको लिख के रखना है। एट द सेम वे जो स्ट्रेटजी को जिन जिन दिन पे मैंने करने को बोला है उस दिन को उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करना है, अपना 100% देना है पूरे के पूरे प्रोसेस में। रिजल्ट जो आएगा वो देखा जाएगा, हमारे हाथ में प्रोसेस है। अगर आप प्रोसेस ठीक से कर रहे हो तो एट द एंड आपका रिजल्ट भी एकदम बेहतरीन आएगा। इसी के साथ स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम फटाफट से शुरू करते हैं हम इंग्लिश का। सबसे पहले आपका हम पोर्शन अगर देखें तो देखो, सेक्शन ए जो होता है, सेक्शन 1 वो होता है लैंग्वेज स्टडी, जो कि होते हैं टोटल 10 मार्क के। लैंग्वेज स्टडी टोटल होता है 10 मार्क का। सेक्शन 2 जो होता है वो होते हैं टेक्सचुअल पैसेज, मतलब सीन पैसेज हम जिसको कहते हैं। तो उसमें होता है कंप्रीहेंशन और कंप्रीहेंशन टेक्सचुअल पैसेज, मतलब कि ग्रामेटिकल वगैरह 2 पैसेजेस होते हैं, ध्यान में रखना ये चीज। तो वो टोटल होते हैं 20 मार्क के। फिर हम आते हैं पोइट्री सेक्शन पे। पोइट्री सेक्शन मतलब कि आपके जो भी पोयम के पार्ट्स होते हैं, मतलब कि उसमें आते हैं एप्रिसिएशन 5 मार्क का और फिर डू एज डायरेक्टेड 5 मार्क का। तो वो होते हैं टोटल 10 मार्क के। सेक्शन 4 जो होता है वो होता है नॉन टेक्सचुअल पैसेज, मतलब कि अनसीन पैसेज, मतलब कि एक बाहर से आपको पैसेज दिया जाएगा, उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए जाएंगे। ग्रामर के 5 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे सेंटेंसेस पे, एट द सेम वे टेंसेस पे, वॉइसेस पे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, चेंज द वॉइस पे, सेंटेंसेस पे, एट द सेम वे आपको दिए जाएंगे टेंसेस पे, पास्ट टेंस में बदलो, प्रेजेंट पार्टिसिपल, गिरंड क्या है वगैरह वगैरह। ये सभी चीजें आपके सेक्शन 4 में आएंगे, जो कि होगा टोटल 15 मार्क का, जिसमें एक जो क्वेश्चन होगा वो समरी होगा। समरी मतलब कि जो ऊपर का जो टेक्सचुअल होता है उसको ही देख के आपको एक समरी लिखनी होती है, तो वो समरी होती है 5 मार्क की। सेक्शन 5 और सेक्शन 6 जो होता है वो होता है पूरा की पूरा राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल टोटल है 20 मार्क का। जी हाँ स्टूडेंट्स, राइटिंग स्किल्स टोटल है 20-25 मार्क का, सॉरी 25 मार्क्स का होता है राइटिंग स्किल। ये 5 10, ये 15, ये 20 और ये 25, टोटल राइटिंग स्किल आपका है 25 मार्क्स। तो बच्चा लोग, अगर इंग्लिश के पेपर में आपको अच्छे मार्क्स गिराने हैं तो आपका राइटिंग स्किल बहुत बढ़िया चाहिए। अभी राइटिंग स्किल जिसको इंग्लिश में लिखते नहीं आता है तो भाई उसके लिए बस एक ही चीज बोलूंगा कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो सके, जितना ज्यादा सिंटेक्स आप लर्न कर सको, उतना ज्यादा आपको करना है। सबसे पहले अभी हम आएंगे सीधे सीधे हमारे स्ट्रेटजी पे। स्ट्रेटजी पे आने से पहले स्टूडेंट्स, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, मतलब अभी भी 70% स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियोस देख रहे हो आप, मुझे पता है भाई, तो सब्सक्राइब कर देना है नीचे। और जो 30% स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भैया के एफर्ट्स को मान रखते हुए आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। और सभी को टारगेट भी दे चुका हूं मैं, 31 दिसंबर तक हमारे 20,000 सब्सक्राइबर्स हमारे पूरे हो जाने चाहिए। आई डोंट नो एनीथिंग, फटाफट से जो भी बच्चे इन 70% में आ रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई कर क्या रहे हो, फटाफट से सब्सक्राइब करो और भैया को सपोर्ट करो। सबसे पहले स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको सेक्शन 3 में जाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको सेक्शन 3 का एप्रिसिएशन आपको लर्न कर लेने हैं, ठीक है। टोटल 6-7 पोयम्स है, तो वो 6-7 पोयम्स जो है पूरे के पूरे उनके एप्रिसिएशंस, पूरे के पूरे एप्रिसिएशन, उनके पॉइंट वाइज एप्रिसिएशन आपको लर्न कर लेने हैं। अभी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया
पॉइंट वाइज एप्रिसिएशन आता है या पैराग्राफ वाइज आता है? देखो स्टूडेंट्स, अगर आपने पॉइंट वाइज एप्रिसिएशन लर्न कर लिया तो आप उसको पैराग्राफ वाइज एप्रिसिएशन में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल नेम ऑफ अ पोएट, राइम स्कीम है ए बी ऐसा कुछ राइम स्कीम होगा। सेंट्रल आइडिया है कि द वर्ल्ड इज अ बिग स्टेज वगैरह, ऐसा कुछ तो भी सेंट्रल आइडिया होगा, ठीक है, जिसमें आपको बताना है कि एनिमल्स ये अपने से अच्छे होते हैं, ऐसा वैसा चीजें बताना है। तो आप पॉइंट वाइज में लर्न किया तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो पैराग्राफ में। सो ऐसा लिख सकते हो, द अबव पोयम नेम इज दिस दिस दिस, इट वाज रिटन बाय दिस 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 पोएट, this poem is based on the rhyme scheme that is ABAB, it has zero this and that, ये चीजें आप उसमें लिख सकते हो। मतलब कि मैं बस आपको एक आइडिया दे रहा हूं। तो एप्रिसिएशन आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है, जिसमें आपके होने वाले हैं टोटल 5 मार्क्स कंप्लीट। ध्यान में रखना है ये चीज, जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं, सबसे पहले एप्रिसिएशन आपको कंप्लीट करना है। जैसे ही आप एप्रिसिएशन कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आप पोयम के इस पे जाओगे, ठीक है। ये एप्रिसिएशन सेक्शन बी का, सेक्शन 3 का बी वाला है, फिर सेक्शन 3 के ए वाले पे हम जाएंगे। विच स्टूडेंट्स आपको पोयम दिए जाते हैं, ठीक है। पोयम में से स्टूडेंट्स आपको बताया जाता है कि ग्रामेटिकल पार्ट, मतलब कि इसमें रिपीटेशन कौन सा है, ये पोयम आपको क्यों पसंद है वगैरह वगैरह, कौन से लाइंस आपको पसंद है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या था, ये पोयम किस बेसिस पे है, और कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच, सॉरी फिगर्स ऑफ स्पीच आपको पूछे जाते हैं, कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच होने वाले हैं, तो उसके आपको टोटल मिलेंगे 5 मार्क। मतलब कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके 10 मार्क हो रहे हैं कंप्लीट। तो 10 मार्क के लिए बच्चा लोग मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे 2 दिन, ठीक है। 2 दिन के अंदर आपको ये पूरा की पूरा सेक्शन 3 पूरा खत्म करना है। हर एक एप्रिसिएशन आपको, हर एक पोयम के एप्रिसिएशन और पोयम के ग्रामेटिकल। अभी ये कौन से बुक में से करोगे? जाहिर सी बात है 21 सेट नवनीत के बुक में से आप ये करने वाले हो, क्योंकि पूरा की पूरा क्या बोलते हैं हम, थंबनेल में मैंने वही चीजें आपके लिए मेंशन की है कि हाउ टू यूज इंग्लिश 21 सेट, है ना। तो ये आप ध्यान में रखना है। तो इसके आपसे 10 मार्क कंप्लीट हो गए 2 दिन के अंदर अंदर। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको जो आना है, आपको आना है सेक्शन 1 पर। ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं। आपको आना है अभी सेक्शन 1 पर। सेक्शन 1 जो है बच्चा लोग, वो होता है टोटल 10 मार्क का, जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज स्टडी, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज स्टडी, एंड इट इज अबाउट 10 मार्क्स, ठीक है, एंड इट इज अबाउट 10 मार्क्स। इसको भी भैया दे रहे हैं 1.5 दिन, 1.5 डे, ठीक है, 1.5 डे मैं इसके लिए दे रहा हूं। सिंपल सा चीजें होता है। देखो स्टूडेंट्स, अपेक्षित में जो है, मतलब 21 जो सेट होती है, उस 21 सेट में आपको लैंग्वेज स्टडी जो पहला सेक्शन है उसमें आपको 10-10 सेट्स दिए हैं, ठीक है। 10 सेट आपको दिए हैं, 10 सेट दिए हैं नॉर्मल वाले, और 10 सेट आपको दिए हैं हाई वाले। तो ये 10 और 10 सेट कितने हो गए? 20 सेट आपके पूरे हो गए। तो ये जो 20 सेट है, ये 20 के 20 सेट पूरे के पूरे कंप्लीट कर लेना है। अभी स्टूडेंट्स इसमें क्या क्या पूछा जाता है? इसमें पूछा जाता है आपको आइडेंटिफाई द गिरंड, ठीक है। फिर पंक्चुएशन आपको पूछा जाता है, कहां पे क्या क्या लगने वाला है, फुल स्टॉप वगैरह। फिर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कौन से टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, मतलब एसेरेटिव है, इन्फरेटिव है, जो चीजें है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आपको पूछे जाते हैं। फिर आपको पूछे जाते हैं कि भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाओ, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाओ। आपको इसमें पूछा जाता है कि वर्ड चेन बनाओ, ठीक है। फिर आपको इसमें पूछा जाता है कि वर्ड चेन बनाओ। अभी वर्ड चेन किसका किसका पूछा जाता है? वर्ब का, जो कि क्रिया होता है, मतलब कि जो एक्शन इंडिकेट करता है। नाउन का बताते हैं कभी कभी आपको, विच इज एडजेक्टिव का बता देते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव मतलब कि विच टेल्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। तो इन चीजों के बारे में, तो इस पे आपके टोटल होते हैं 10 मार्क कंफर्म। तो देखो ये 2 दिन के अंदर आपके सेक्शन 3 के 10 मार्क कंप्लीट हो गए। फिर उसके बाद सेक्शन 1 पे आपको जंप करना है, विच इज देखो पहले सेक्शन 3 फिर बाद में सेक्शन 1, मतलब अपना पोएट्री भी हो गया है और अपना लगभग ये वाली भी चीजें हो गए हैं कंप्लीट, ठीक है। तो ये आपको फर्स्टली करना है, फिर ये आपको उसके बाद करना है। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से आपके 3-3.5 दिन में 20 मार्क आपके कंफर्म हो जाते हैं। भाई साहब 20 मार्क इंग्लिश में, वो भी कंफर्म, मतलब किसी की जरूरत नहीं है आपको, आप खुद के बेसिस पे ये चीजें कर सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको जाना है सेक्शन 5 पे, जो कि है बहुत बड़ा सेक्शन, जो कि अबाउट 25 मार्क्स, 30 मार्क्स गेन करता है। कितने? 30 मार्क्स। अभी 30 मार्क्स क्यों? देखो इसमें जो समरी होता है, ये समरी भी राइटिंग स्किल में ही मैं पकड़ूंगा।
तो समरी आएगा 5 मार्क, लेटर राइटिंग आएगा 5 मार्क 10 मार्क, फिर वर्बल टू नॉन वर्बल आएगा 5 मार्क मतलब 15 मार्क, फिर उसके बाद व्यू काउंटर व्यू या फिर स्पीच आएगा 5 मार्क मतलब 20 मार्क, 20 और ये 5 25 और ये 5 30, मतलब कि पूरे के पूरे 30 मार्क्स का हो रहा है। 30 मार्क्स और ऊपर के 20 मार्क मतलब 50 मार्क्स आपके यहाँ पे भैया कंफर्म करने के लिए बोल रहे हैं। देखो अभी समरी क्या होती है, मैंने मराठी में भी आपको बोला था, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप अगर एक आधा पिक्चर देख के आए हो, सपोज आपने देखा है केजीएफ पिक्चर आप देख के आए, केजीएफ 2 पिक्चर आप देख के आए हो, ठीक है, पेरेंट्स को आपको घर पे आके फिर स्टोरी बोलते हो, आप थोड़ी ना हर एक चीज बोलते हो कि अभी वो यश ऐसा चला था फिर ऐसा ऐसा हुआ, है ना, वैसा नहीं बोलते हो। आप बोलते हो कि देखो ये जो स्टोरी है ये सोने पे बेस्ड है, उसकी माँ वगैरह वहां पे काम करती थी, ये होता था वो होता था। जितना घंटे की मूवी होती है क्या आप उतना घंटा लंबा करते हो उसको? उतना घंटा लंबा नहीं करते हो। 3 घंटे की मूवी होगी तो हार्डली आप उस पर 15 मिनट से 20 मिनट बात कर सकते हो। उसी प्रकार से अगर पूरा पैसेज होता है तो सपोज अगर 15 लाइन का पैसेज दिया गया है आपके बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में, या फिर 10 इसका दिया गया है, तो आपको उसको 1/3 लिखना है, ठीक है, मतलब 10 इसका दिया होगा तो 3 से 4 लाइन, 4 से 5 लाइन एकदम अच्छे से आपको लिखना है, ठीक है। 5 से 6 लाइन भी आपने लिखी और उसमें आपकी मन से भी कुछ मसाला डाल के लिखना है, मतलब मन से भी थोड़ी चीजें लिखनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यश ने ऐसी एक बुक्की मारी थी, ठीक है, एक बुक्की मारी तो वो थोड़ा 2 मीटर ही गया, तो आपने बोलना है घर पे आके, आप कैसे बोलते हो कि भाई उसने बुक्की मारी ऐसा उड़ गया डायरेक्ट, ठीक है, तो ऐसा थोड़ा सा मिर्च मसाला डाल के लिखना है, मतलब अपने लैंग्वेजेस में भी आपको समरी लिखनी है, तब जाके आपको मिलेगा विच इज टोटल यहाँ पे 5 मार्क्स। एवरेज में स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना है 5 से 6 लाइंस आपको एवरेज में लिखनी है, अच्छे से लिखनी है, क्या क्या चीजें हैं, और एक ही पैराग्राफ आना चाहिए, दो दो पैराग्राफ बनाओ मत उसमें, क्योंकि पैसेज नहीं लिख रहे अपन समरी लिख रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे आपके होते हैं 5 मार्क कंफर्म, मतलब ऊपर सेक्शन 3 में 10 मार्क, सेक्शन 1 में 10 मार्क तो 20, और यहाँ पे 5 मार्क सेक्शन 4 का क्वेश्चन नंबर बी विच इज 5 मार्क, मतलब 25 मार्क आपके फिक्स हो गए। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया है, ये आपको करना है थर्ड बेसिस पे। उसके बाद स्टूडेंट्स हम आएंगे विच इज लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग तो बचपन से आप देखते आ रहे हो, तो लेटर राइटिंग आपको जाना है 4th पे। फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है, तो मैं तो सजेशन करता हूं बच्चों को फॉर्मल ही लिखो, क्योंकि फॉर्मल में कैसा होता है स्टूडेंट्स, आपको ज्यादा सेक्शंस मिलते हैं, पहले आपका एड्रेस, फिर उनका एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, फिर रिस्पेक्टेड सर, फिर 3 पैसेज, और फिर उसके बाद योर्स फेथफुली, और फिर आपका नाम, और फिर खत्म। तो इसमें आपको ज्यादा सेक्शंस मिलते हैं, जिससे कि आपको ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। तो लेटर राइटिंग में आपको विच इज दे रहा हूं, विच इज फॉर्मल लेटर आपको लिखना है, इनफॉर्मल नहीं लिखोगे, जो कि होगा टोटल 5 मार्क। फिर उसके बाद वर्बल टू नॉन वर्बल, और वर्बल मतलब नॉन वर्बल टू वर्बल और वर्बल टू नॉन वर्बल। तो मैं तो बच्चों को यही सजेशन करता हूं, देखो स्टूडेंट्स, अगर नॉन वर्बल टू वर्बल आया तो वो सिंपल होता है, मतलब कि नॉन वर्बल क्या होता है कि आपको बॉक्सेस दिए जाएंगे, उन बॉक्सेस को आपको किस में कन्वर्ट करना है, पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है, वो सिंपल जाता है, ठीक है, पैराग्राफ में सिंपल जाता है। नहीं तो अगर पैराग्राफ दिया जाएगा उसको अगर बॉक्सेस में करना है तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि बॉक्स कैसे बनाना है। तो मैं तो यही सजेशन करूंगा कि आप जो होंगे नॉन वर्बल टू वर्बल पे जाए, मतलब कि नॉन वर्बल मतलब बॉक्सेस दिए जाएंगे, ट्री डायग्राम दिए जाएंगे, ट्री डायग्राम को देख के अच्छे से समझ के एक अच्छी सी हेडिंग, कैपिटल लेटर्स में हेडिंग डाल के फिर आप उसको वर्बल में कन्वर्ट करना है। बात समझ में आ गई? ओके, आफ्टर दैट ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद व्यू काउंटर व्यू और ड्राफ्टिंग स्पीच। तो व्यू काउंटर व्यू आपको नहीं करना है, ड्राफ्टिंग स्पीच करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स व्यू और काउंटर व्यू क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स, अगर मैंने एक टॉपिक दिया है आपको मोबाइल, तो मोबाइल पे मैंने बोला है कि मोबाइल पे व्यू लिखो, तो मतलब मोबाइल के आपको एडवांटेजेस लिखना है। अगर मैंने आपको मोबाइल टॉपिक दिया है और उस पे बोला है कि काउंटर व्यू लिखो, तो मोबाइल के आपको डिसएडवांटेज लिखने हैं। अभी जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स कि अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो टीचर चेक कर रहा है उसके मतभेद थोड़े हो सकते हैं, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन वहां पे हो सकता है, कंफ्यूजन वहां पे हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपको यही सजेशन करूंगा कि आप जो है ड्राफ्टिंग स्पीच करो, मतलब स्पीच जो होता है स्पीच आप लिखो। ऑप्शन में आएंगे व्यू काउंटर व्यू लिखो, नहीं तो कुछ भी लिखो, लेकिन आपको और उसके साथ ऑप्शन में आएगा ड्राफ्टिंग स्पीच। तो मैं तो आपको यही सजेशन करूंगा कि आपको लिखना है ड्राफ्टिंग स्पीच। स्पीच आपको लिखना है, स्पीच मतलब समझता है, जैसे अपन लिखते हैं ना, गुड मॉर्निंग टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स,
I this standing before you, standing in front of you, telling about you, about the health, and health is wealth। तो उस पे फिर पूरा की पूरा health is wealth, पूरा की पूरा ज्ञान वहां पे लिखने का है, पूरा की पूरा ज्ञान वहां पे देना है। तो आप उसका सिंटेक्स वगैरह देख लेना जिससे कि आपको समझ में आएगा। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे एक्सपांड द थीम, प्रोवर्ब्स वगैरह और न्यूज रिपोर्ट राइटिंग। देखो स्टूडेंट्स, तो मैं तो यही सजेशन करूंगा कि आप न्यूज मत लिखो, ठीक है, न्यूज मत लिखो, आप जो होगा एक्सपांड द थीम लिखो, ठीक है, एक्सपांड द थीम। स्टूडेंट्स ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, ध्यान से समझना है। न्यूज राइटिंग जो होती है ना बच्चा लोग, वो आपको पास्ट टेंस में लिखना पड़ता है, मतलब वो जो घटना कल हो गई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपना जो न्यूज़पेपर होता है, तो न्यूज़पेपर में अपने को कल की घटनाएं आती है, तो वहां पे अपने को पास्ट पार्टिसिपल अपने को यूज करना पड़ता है, वर्ब को अपने को ईडी लगाना पड़ता है। तो कभी कभी क्या हो जाता है, बच्चे जो होते हैं उस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और जो टीचर्स होती है वहां पे ही गलती पकड़ती है, और फिर आपको न्यूज राइटिंग में मार्क नहीं मिलते। बच्चे बोलते हैं हमारे न्यूज राइटिंग में मार्क कैसे गए। भाई न्यूज राइटिंग में टीचर जो होती है वो वर्ब चेक करती है, क्या आपने वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल लगाया है क्या, ईडी लगाया है क्या। प्रेजेंट में होता तो आईएनजी लगता है वर्ब को, लेकिन क्या ईडी लग रहा है क्या, अगर नहीं लग रहा है तो गया भाई तेरा मार्क उधर, ठीक है। तो आप जो हो गए एक्सपांड द थीम, मतलब कि ऐसे टाइप जो होते हैं ना वो आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपांड द थीम को ज्यादा डरना नहीं, एक्सपांड द थीम मतलब कि बच्चा लोग आपका ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे कंपोजिशन हम जिसको कहते हैं वो वाला। फिर उसके बाद डेवलपिंग अ स्पीच। उससे पहले स्टूडेंट चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो फटाक से और लाइक ठोक दो। फिर उसके बाद डेवलपिंग अ स्टोरी, तो स्टोरी वगैरह आप लिख सकते हो कि भाई ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, ये चीजें इंग्लिश में लिखना है बेसिकली। तो स्टूडेंट्स इन सभी के लिए देखो लैंग्वेज स्टडी को ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले आपको जो है, आपको सेक्शन 3, आपको पोएट्री सेक्शन, ठीक है, आपको पोएट्री सेक्शन आपको निपटाने हैं, जहां पे आपके 10 मार्क्स कंप्लीट है। फिर आपको सेक्शन 1 आपको निपटाना है जो कि है लैंग्वेज स्टडी, ठीक है, जो कि है लैंग्वेज स्टडी। इट इज अबाउट अगेन 10 मार्क्स, एंड आफ्टर दैट आपको जो है विच इज सेक्शन 4 सेक्शन 5 आपको निपटाना है, विच इज राइटिंग स्टडी, ठीक है, राइटिंग स्टडी। इट इज अबाउट 30 मार्क्स, ठीक है। तो इन सभी के टोटल हो रहे हैं 50 मार्क्स। भैया ने इसके लिए आपको दिए थे 2 दिन, इसके लिए आपको दिए थे 1.5 दिन, 1.5 डे आपको दिया था। और ये जो राइटिंग स्किल है, राइटिंग स्किल के लिए दे रहे हैं भैया 5 दिन, ठीक है, हर एक टॉपिक को एक एक दिन, तो पूरे के पूरे 5 दिन, तो 5 6 7 8, मतलब कि 8 दिन के अंदर अंदर आपके 50 मार्क कंफर्म हो रहे हैं। कितने दिन के अंदर अंदर, 8 दिन के अंदर आपके 50 मार्क कंफर्म हो रहे हैं। बस ये कब कंफर्म होंगे स्टूडेंट्स, जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है, जब आप ये जो स्ट्रेटजी है इसको एग्जीक्यूट करोगे। अगर आप इसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो भूल जाओ भाई, ये मार्क आपको मिलना भूल जाओ, ठीक है। तो अभी से ही तैयारी को लग जाओ, सेक्शन 3 फिर सेक्शन 1 और फिर सेक्शन 4, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पूरा पसारा कर दिया है भैया ने। इसके बाद जो स्टूडेंट्स हम मूव करने वाले हैं, इसके बाद जो हम मूव करने वाले हैं विच इज ऊपर का पार्ट, तो यहाँ पे देखो सेक्शन वाले होते हैं, यहाँ पे एप्रिसिएशन वगैरह हो गया है। अभी यहाँ पे जो होता है ना स्टूडेंट्स, ये जो पैसेजेस वगैरह है, इन पैसेजेस वगैरह होते हैं ये नीचे के, ये 20 मार्क, 20 और यहाँ पे 10 मार्क, 30 मार्क, ठीक है। 50 मार्क तो कंफर्म हो गए, यहाँ पे 30 मार्क। 30 मार्क में से आराम से आप 15 मार्क ले सकते हो। आपको बस ऑड मैन आउट या फिर ऑपोजिट वर्ड्स, चेंज द वॉइस वगैरह आना चाहिए। देखो मतलब कि अभी अपने टारगेट है 65 मार्क्स गेन करना, ठीक है, तो 50 मार्क्स तो हो गया है। अभी स्टूडेंट्स जो सेक्शन 2 सेक्शन 4 वाला जो है, मतलब सीन पैसेज, ध्यान से समझना, सीन एंड अनसीन पैसेज, ठीक है, सीन और कौन से अनसीन पैसेज, इनमें आपको ज्यादा तो होते हैं डू एज डायरेक्टेड क्वेश्चन। अभी डू एज डायरेक्टेड क्वेश्चन मतलब कि क्या, इसमें आपको आते हैं चेंज द वॉइस, ठीक है, इसमें आपको आते हैं चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस के बाद आते हैं आपको विच इज अपने टेंसेस, ठीक है, आपको यहाँ पे आते हैं टेंसेस। फिर उसके बाद आते हैं आपको फिगर्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। फिर इसके बाद आपको आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। फिर आपको आते हैं इस पे आर्टिकल्स ग्रामर के, ठीक है, ग्रामर के क्या आते हैं बच्चा लोग, आर्टिकल्स वगैरह। तो ये जो टॉपिक्स है,
ये दो टॉपिक्स तो आपको एकदम कंफर्म करके रखना है, मतलब चेंज द वॉइस और टेंसेस। अगर इतना भी आप कंफर्म करके रखोगे तो बच्चा लोग आपके 30 में से 15 मार्क्स आपके कंफर्म है, जो कि होते हैं पीछे 50 मार्क और 15 मार्क, दैट इज अराउंड 65 मार्क्स। समझ में आ रहा है? ये देखो यहाँ पे 50 मार्क की स्ट्रेटजी भैया ने बता दी है। जो 15 मार्क्स है स्टूडेंट्स, वो पूरे के पूरे आपके ग्रामर पे बेस्ड होंगे, तो 50 प्लस 15 ये हो जाएंगे आपके 65 मार्क्स आउट ऑफ 80, जो कि एक बहुत अच्छा डिसेंट सा स्कोर है। बात समझ में आ रही है? अभी आप बोलोगे भैया राइटिंग स्किल में थोड़ी ना पूरे मार्क्स मिलते हैं। देखो राइटिंग स्किल में भले ही नहीं मिलते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि आपको ये वाले जो 30 मार्क होंगे इसमें 15 ही मार्क मिलेंगे, किसी किसी को 20 भी मिल सकते हैं, किसी किसी को 25 भी मिल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन वही चीज है स्टूडेंट्स, आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। और ये जो ग्रामेटिकल पार्ट है इसके लिए भैया दे रहे हैं 3 दिन, ठीक है, इसके लिए दे रहे हैं 3 दिन। अब ये कहां से करोगे? जाहिर सी बात है 21 सेट्स में से आप करने वाले हो ये चीज, ठीक है। 21 सेट जिसको अपन अपेक्षित कहते हैं उसमें से आपको करना है। सभी चीजें जो भी चीजें मैंने बताई है वो पूरी की पूरी चीजें आपको 21 सेट्स में से ही आपको कंप्लीट करना है। आई होप स्टूडेंट्स आपको पूरी की पूरी स्ट्रेटजी एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। एग्जीक्यूट करना आपके हाथ में है। अगर आपने एग्जीक्यूट नहीं किया तो जाहिर सी बात है आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। बताने वाले बहुत होते हैं, करने वाले बहुत कम होते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स साइनिंग ऑफ दिस वीडियो। आई होप बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगा आपके लिए। अगर हाँ तो शेयर कर देना है, साथ ही चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, क्योंकि हमको 20,000 सब्सक्राइबर्स हमको पूरे करने हैं 31 दिसंबर 2022 तक। इसी के साथ स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक यार मचाते रहो, फोड़ते रहो। पीस आउट।